एक ब्राह्मण के मन में धन की कामना उत्पन्न हुई, बहुत गरीब ब्राह्मण था। तो धन की कामना से उस ब्राह्मण ने किसी संत के पास जाकर प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ धन हो जाए। संत ने कह दिया गोपाल जी की सेवा करो। अब विचारो ब्राह्मण प्रेम से रोज पंचामृत बनाए के गोपाल जी स्नान करावे, खूब सुंदर से सेवा पूजा करे। ठाकुर जी रीझ गए उस ब्राह्मण के भाव पर, और इतने रीझ गए कि उस ब्राह्मण का रहा सहा धन भी चला गया। क्योंकि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं यस्याह मनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई, जिस पर मैं ज्यादा कृपा करता हूं धीरे से उसका सब धन छीन लेता हूं। तो ज्यादा वाली कृपा कर दी गोपाल जी ने, और उसकी हालत खराब हो गई, हमारा काम धंधा तो और चौपट हो गया। अरे बोले जिन बाबा जी ने गोपाल जी की सेवा बताई वो बढ़िया बाबा जी नहीं, किसी दूसरे बाबा जी पे चलो। दूसरे बाबा जी थे वो देवी जी के भगत थे, देवी मैया खूब पैसा दे, हाँ, तो वो दुर्गा जी की उपासना करने लगे। उसने अमृत से स्नान करावे, गुग्गुल की धूप दिखावे, नाचे देवी के सामने। और वो लड्डू गोपाल जी थे ना जो, उनको ऊपर ताक में धर दिया, न नहलाना न धुलाना न भोग लगाना, कुछ नहीं, धूल चढ़ रही गोपाल जी के ऊपर, देवी जी की पूजा कर रही। एक दिन पूजा स्तुति करते करते, धूप आरती करते करते प्रेम में नाचने लग गया, और आरती करके धूप धर दी, और धूप आरती धर के देवी जी की स्तुति करने, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। अब स्वाभाविक धुआं तो ऊपर की ओर उठता है, तो धुआं जो धूपदानी का उठ रहा था वो सीधे ताक में बैठे हुए गोपाल जी के पास जाने लगे। वहीं से खिड़की थी तो वहीं से धुआं बाहर निकलना था, तो गोपाल जी के पास धुआं जाने लग गया। ये नजर पड़ गई उस ब्राह्मण की, ब्राह्मण बड़ा नाराज हुआ, अरे वाह ये बढ़िया रे, धन देने में तो तुम्हारी नानी मर रही थी, और हमारी देवी मैया को सबरो धुआं धूप सूंघे चले जा रहे हो, हैं? ऐसे नहीं सूंघने देंगे, मुफ्त में ही सूंघे चले जा रहे हो। तो वह ब्राह्मण ने कहा कि गोसाई जी, रुई लेके गोपाल जी की नाक में ठूंस दी, क्या ते पैक कर दी नाक। जैसी नाक में रुई ठूंसी, गोपाल जी बोल पड़े, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग, भरम ब्रूही। ब्राह्मण ने कहा जय जय, एक दिनांत सेवन तक सेवा करी तब तो रीझे नहीं, आज नाक में रुई ठूसने पर कैसे रीझ गए। बोले अब तक तब तक तुमने हमको पीतल की प्रतिमा माना, लेकिन आज तुम्हारे मन में आ गया कि मैं सूंघता हूं, बस इसी भाव पर मैंने रीझ कर प्रकट होकर के दर्शन किया।